इन दिनों में हम खुदावंद के पाकलाम में से सलीब पर पैगाम सुन रहे हैं। द मैसेज ऑफ क्रॉस। सलीब हमारे ईमान की मरकजी हकीकत है। सलीब हमारी निजात की बुनियाद है। और हमने सलीब के बारे में दो पैगामात मैंने इस टेक्स्ट में से आपके सामने पेश किए हैं, जहां पालूस ये कहता है कि खुदा ने मुझे खुशखबरी सुनाने को भेजा है और खुशखबरी का पैगाम ये है जिसको वो सलीब का पैगाम कहता है। और यहां पर वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत और ताकत है। सलीब का पैगाम कुदरत और ताकत का पैगाम है। और मैंने अर्ज किया कि हम दो पैगामात इस पर सुन चुके हैं। मैंने ये बयान किया था कि किस तरह से ये पैगाम यानी सलीब का पैगाम जो हमारी निजात की बुनियाद है, जो आज तक लोगों को बचाने वाला, रिहाई देने वाला, उनको निजात बख्शने वाला पैगाम है, किस तरह से इब्लीस दुनिया को इससे दूर करना चाहता है। जब से खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मुए और फिर मुर्दों में से जी उठे, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक इब्लीस का एक ही एजेंडा है जिसको वो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अलूम, मज़ाहब और फिलॉसफीज के वसीले से जिससे दुनिया को दूर ले जाना चाहता है, वो सलीब का पैगाम है। वो आपको हर चीज कबूल करने के लिए तैयार होने के लिए कहेगा, लेकिन जहां सलीब की बात होगी वहां पर वो हिंड्रेंस पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर सलीब इब्लीस की शिकस्त है, सलीब खुदावंद की फतह है। और सलीब के वसीले से खुदा बनी नौ इंसान को निजात फराहम करता है। दुनिया के लोगों के लिए यह पैगाम एक अजनबी पैगाम था। लोग इसको कबूल करने के लिए ना उस वक्त तैयार थे, ना आज दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सलीब का मुनकिर है। सलीब का पैगाम एक अजनबी पैगाम है। मैंने यह भी कहा था कि सलीब का पैगाम एक हैरान कर देने वाला पैगाम है। और हमने ये भी सुना कि सलीब का पैगाम एक सादा पैगाम है। फिर मैंने आपके सामने ये भी बयान किया कि सलीब पर खुदा ने अपनी मोहब्बत का बरमला इजहार किया। खुदा पूरे पाकलाम में, पुराने अहदनामे में, खुदा बनी इस्राएल से, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा। लेकिन सलीब वो मकाम है जहां पर खुदा ने अपनी मोहब्बत का अमली सबूत फराहम किया। और सलीब ये बयान करती है कि खुदा सिर्फ लफ्जी मोहब्बत नहीं करता बनी नौ इंसान से, बल्कि खुदा वाकई अमली तौर पर उनसे मोहब्बत करता है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। मसीह की सलीब खुदा की मोहब्बत का एक बरमला बयान और इजहार है। मैंने यह भी बयान किया था कि किस तरह से निजात इसके वसीले से फराहम की गई। और मैंने खास तौर पर यह भी बयान किया था कि किस तरह से सलीब के वसीला से खुदा ने
शैतान को शिकस्त दी। मैंने अभी तक आपके सामने जो बातें बयान की, उनमें से पहली बात इंजील का पैगाम था। जब मैंने 3 नुकात बयान किए कि इंजील सलीब का पैगाम ये अजनबी पैगाम है, ये हैरान कर देने वाला पैगाम है, और ये एक सादा पैगाम है। और उसके बाद मैंने सलीब के मकसद को बयान किया था कि सलीब का मकसद क्या है, और उस पैगाम में मैंने बयान किया था कि सलीब का मकसद ये था कि खुदा अपनी मोहब्बत का अमली सबूत सलीब पर फ्राहम करे और फिर हमें निजात फ्राहम करे। और तीसरा मकसद मैंने बयान किया था ताकि वो अबलीस या शैतान को शिकस्त दे। आज सुबह मैं आपके सामने सलीब की कुदरत और सलीब की ताकत को बयान करना चाहता हूं। द पावर ऑफ द क्रॉस। मैं इसको आपके सामने 3 नुकात के वसीले से बयान करना चाहता हूं। 3 बातें बयान करूंगा मैं सलीब की कुदरत की निस्बत से, कि सलीब के अंदर ताकत है, सलीब के अंदर कुव्वत है, सलीब इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और मैं अक्सर ये कहता हूं, आप जानते हैं कि जिस पैगाम के अंदर सलीब ना हो वो पैगाम मसीह का पैगाम नहीं है। जिस पैगाम के अंदर मसीह की सलीब को बयान ना किया जाए, क्रिस्टोलॉजी ना हो, वो खुशखबरी का पैगाम नहीं है। सलीब के पैगाम के अंदर कुदरत और ताकत है, और आज मैं उसको आपके सामने 3 बातों के वसीला से बयान करना चाहता हूं। पहली बात जिसको मैं बयान करना चाहता हूं आपके सामने सलीब की कुदरत और ताकत की निस्बत से, वो ये है कि सलीब के अंदर कुव्वत और ताकत है जिसके वसीले से गुनाह का खात्मा हो जाता है। Sin dies because of the power of the cross. क्रॉस या सलीब की कुदरत से गुनाह मुर्दा हो जाता है, गुनाह खत्म हो जाता है, गुनाह मिट जाता है, और गुनाह की कुव्वत और ताकत जाती रहती है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, और ख़ास तौर पर जब हम यीशु के लहू का जिक्र करते हैं कि यीशु के लहू के अंदर, यीशु का लहू बुनियादी तौर पर एक इस्तिलाह है, इट्स अ टर्मिनोलॉजी जिसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम कहते हैं यीशु का लहू, तो उससे मुराद यीशु मसीह की सलीबी मौत है। यीशु मसीह का सलीब पर अपनी जान देना, कुर्बान होना, ये टर्म है यीशु का लहू। सो बाइबल में जहां कहीं यीशु के खून का जिक्र है, यीशु के लहू का जिक्र है, वहां पर उससे मुराद खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। यीशु मसीह का खून, उसके अंदर कुव्वत और ताकत है जिसके वसीले से वो गुनाह का खात्मा कर देता है, गुनाह को खत्म कर देता है, और हमें इंसानों को वो गुनाह के इख्तियार से निकाल कर तब्दील कर देता है। ये यीशु के खून की कुव्वत और उसकी ताकत है, ये सलीब की कुदरत है, ये सलीब की ताकत है, ये सलीब की कुव्वत है कि वो गुनाह के इख्तियार को ख़त्म कर देता है। वरना हम पाक कलाम में और इंसान की मजहबी तारीख में ये बयान पढ़ते हैं कि जब से आदम ने गुनाह किया, इंसान मारूसी गुनाह का शिकार था। हम नस्ल दर नस्ल उस गुनाह का शिकार थे जो आदम और हवा ने बागे अदन में किया था। बागे अदन में आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से गुनाह का आगाज हुआ, और ये गुनाह उनकी आने वाली तमाम नस्लों में फैलता चला गया। नस्ल दर नस्ल हम मारूसी गुनाह का शिकार हुए, और हम गुनाह को इनहेरिट करते आए हैं। हम गुनाह ने
गुनाह को विरासत में पाया। ज़बूर नवीस, हमने आज वो ज़बूर गाया, ज़बूर 51, जिसमें ज़बूर नवीस कहता है, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने आप को गुनाह से खाली समझता हो, जो ये तस्वर करे कि उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है। हम जितने मर्जी अच्छे और नेक अमाल करें, लेकिन हम मारूसी गुनाह से बतौर इंसान कभी आजाद नहीं हुए, क्योंकि ये गुनाह नस्ल दर नस्ल इंसानों में मुंतकिल होता रहा। लेकिन अगर आप रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पर यह लिखा है, जब वो मसीह की सलीब का जिक्र करता है और ये बयान करता है कि जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हमारे साथ क्या वाकया पेश आता है, रूनमा होता है। रोमियो के नाम खत उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। जब हम यीशु की सलीब पर ईमान लाते हैं तो हम शरीयत से आजाद होकर खुदा के फजल के मातहत आ जाते हैं। और जब हम फजल के मातहत होते हैं, जब हम यीशु की सलीब के साए तले आते हैं, जब हम यीशु के लहू को कबूल करते हैं, तो यीशु का लहू हमें गुनाह के इख्तियार से आजाद कर देता है। इसलिए कि गुनाह का तुम पर, यानी तुम पर से मुराद वो लोग जो यीशु को कबूल करते हैं, वो लोग जो मसीह की सलीब पर ईमान लाते हैं, जिनके ईमान की मरकजियत ये है कि यीशु मसीह सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिनका इस बात पर ईमान है, उनके बारे में यहां पर लिखा है, गुनाह का तुम पर जो ईमान लाए हो, जो ईमानदार हो, उन पर गुनाह का इख्तियार ना होगा। गुनाह का इख्तियार खत्म कर दिया जाता है, गुनाह की सजा खत्म कर दी जाती है। और खुदा का पाक कलाम ये भी बयान करता है, अगर आप कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें, तो ये यहाँ पर एक मर्तबा फिर मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के वसीले से बयान कर रहा है। और वो ये बयान करता है कि किस तरह से जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह के खून पर ईमान लाते हैं, उसके लहू को अपनी जिंदगी में उस पर ईमान ले आते हैं, उसकी सलीब को मान लेते हैं, उस वक्त हमारे साथ क्या होता है। वहां पर लिखा है 17वीं आयत में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। यीशु की सलीब पर ईमान लाने के वसीला से गुनाह का इख्तियार हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है। हम गुनाह के बंधन में और उस गुनाह में जो मारूसी गुनाह है, जिसने नस्ल दर नस्ल इंसानों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वो बंधन टूट जाता है और यीशु हमें नया बना देता है। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम तब्दील हो जाते हैं, वो हमें नया मखलूक बना देता है। पुरानी चीजें जाती रही हैं, जाती रहती हैं, गुनाहलूद जिंदगी जाती रहती है, गुनाह का असर जाता रहता है। हम जो आदम की वजह से, आदम के गुनाह की वजह से खुदा के दुश्मन, खुदा की हजूरी से खारिज थे, वो सब कुछ बदल जाता है और हम नए मखलूक बन जाते हैं। पुरानी इंसानियत जाती रहती है और हम नए बन जाते हैं, इसलिए कि खुदा
मसीह के वसीले से, उसकी सलीब के वसीले से हमारे साथ मेल मिलाप कर लेता है और हमारी तकसीरों को, यानी हमारे गुनाहों को हमारे जिम्मे नहीं लगाता। यहां पर लिखा है 19वीं आयत में, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। यीशु की सलीब के वसीले से खुदा इंसान के गुनाहों को मुआफ करके हमारे साथ, यानी गुनहगार इंसान को मुआफ करके उसको नया मखलूक बनाकर उनके साथ मेल मिलाप कर लेता है। हम एक दफा फिर इस काबिल हो जाते हैं कि हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ हो जाए, हम खुदा के साथ एक दफा फिर मिल जाएं। और ये खुशखबरी का पैगाम यीशु की सलीब पर ईमान लाने के वसीला से पूरा होता है। जब गुनाह जाता रहता है, जब तकसीरों को खुदा हमारे जिम्मे नहीं लगाता, उस वक्त वो मेल मिलाप करता है। और यहीं पर पौलुस ने यह भी कहा कि खुदा ने ये पैगाम मेरे और आपके जो ईमानदार हैं, जो यीशु की सलीब पर ईमान रखते हैं, उसने ये पैगाम हमारे सुपुर्द किया है। और यहां पर वो कहता है, बस हम मसीह के एलची हैं, हम एम्बेसडर हैं यीशु की सलीब के। यीशु की सलीब हमारा पैगाम है और हम इस पैगाम को दुनिया के सामने पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। मैं और आप, हम में से एक एक शख्स इस बात का जिम्मेदार है कि हम मसीह के एलची ठहरे। और एलची की जिम्मेदारी यह है कि जिस शख्स का वो एलची है, जिस हुकूमत का वो एम्बेसडर है, उसके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाए। और जहां पर वो होता है, जिस मुल्क में वो रहता है, जिस शहर में वो बसता है एम्बेसडर, वहां पर वो अपने मुल्क के कल्चर को, अपने मुल्क की सकाफत को, अपने मुल्क की जुबान को, अपने मुल्क की रवायात को लोगों के सामने बयान करने के लिए का मजाज होता है। जब हम ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो हम सिर्फ ईमानदार नहीं हैं, बल्कि यहां पर यह लिखा है, अगर हम ईमानदार हैं तो हम मसीह के एलची हैं, हम आसमान की बादशाहत के एम्बेसडर हैं। और हमने बतौर सफीर खुदा की बादशाहत के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। हमने आसमान की बादशाहत की सकाफत को इस दुनिया में जहां हम बसते हैं राइज करना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। सलीब के अंदर कुव्वत और ताकत है, यह हमें गुनाहों से आजाद करती है। इसका पैगाम लेकर हमें दुनिया तक पहुंचना है। हमें दुनिया को बताना है कि यीशु की सलीब पर ईमान लाए बगैर उनके गुनाह मुआफ नहीं हो सकते, बल्कि वो खुदा की बादशाह से दूर रहेंगे। अब दुनिया के जितने भी मज़ाहब है इस वक्त मौजूद हैं, आप उनका मुताला करके देखिए। आप एक चीज मसीहियत में, खुदावंद यीशु मसीह में और दीगर मज़ाहब में एक बड़ा बुनियादी फर्क देखेंगे, और वो फर्क ये है कि दीगर दुनिया के तमाम मज़ाहब आपको ये तालीम हरगिज नहीं देते कि आपके गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं। उनमें गुनाहों की मुआफी का कोई पैगाम मौजूद नहीं है, बल्कि वो आपको ये कहते हैं कि आप नेकियां करें, आप नेक अमाल करें, आप अच्छे काम करें, ताकि आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए, आपके गुनाह हल्के हो जाएं, कम हो जाएं, आपकी नेकियां ज्यादा हो जाएं। और अगर ऐसा होगा तो तुम खुदा की जन्नत में दाखिल हो सकोगे। इसलिए वो सारी जिंदगी मरते दम तक वो सवाब और नेकियों के दर पे रहते हैं, क्योंकि उनके गुनाह मुआफ नहीं होते, उनके गुनाह मौजूद रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपनी सलीब के वसीला से अपने पैरोकारों को
और अपने ईमानदार जो उस पर ईमान लाते हैं उनको ये पैगाम बख्शता है कि तुम जो ईमानदार हो, तुम जो मसीह की सलीब पर ईमान लाए हो, तुम पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है, तुम्हारे गुनाह मिटा दिए गए हैं। दुनिया का कोई मजहब आपके गुनाहों से मुआफी का आपको पैगाम नहीं देता, आपके गुनाह मौजूद रहते हैं। लेकिन यीशु आपसे ये कहते हैं कि उसका लहू, उसका खून आपके गुनाहों को धो डालता है। यीशु की सलीब के वसीला से, उसकी सलीब और उसके लहू की कुदरत से आपके गुनाह खत्म हो जाते हैं। वो आपकी तकसीरों को आपके जिम्मे नहीं लगाता। और ये पैगाम लेकर मैंने और आपने दुनिया के सामने पहुंचना है। हमने पैगाम दुनिया को देना है कि अगर वो गुनाहों से मुआफी चाहते हैं, यीशु के पास आए। यीशु आपके गुनाहों को मुआफ कर देगा। यीशु के लहू से आपके गुनाह धुल जाएंगे। वरना आप जहां हैं वहां आपके गुनाहों से मुआफी का कोई इलाज, कोई रेमेडी नहीं है। वहां पर आपको कुछ और करने की जरूरत है। रवायात को पूरा करना है। आपने इस दुनिया में रहते हुए नेक कमाल करने हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं और आप जो यीशु मसीह की सलीब पर ईमान लाते हैं, हम अपने नेक कमाल की वजह से नहीं, बल्कि हम यीशु की सलीब के वसीला से मुआफ किए जाते हैं। हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिखते हुए उसके 6 बाब और उसकी 6 आयत में यूं कहता है, चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। यीशु मसीह के साथ सलीब पर मरने की वजह से, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि सलीब पर मसीह मेरी खातिर मुआ। जहां मुझे मरने की जरूरत थी वहां पर खुदा मर गया। जो गुनाह की सजा मुझे बर्दाश्त करनी थी वो मसीह ने बर्दाश्त की। यीशु मसीह मेरी खातिर मेरे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर मर गया। गोया सलीब पर मैं खुद यीशु के साथ मसलूब हुआ। और मुक़द्दस पौलुस इस बात को अपने खतों में बयान करता है कि किस तरह से गोया हम सलीब पर मर जाते हैं, गोया सलीब पर यीशु के साथ हम मसलूब होते हैं। मैं मसलूब हुआ क्योंकि यीशु मेरी खातिर मसलूब हुआ है। और जब हम सलीब पर मसीह के साथ मर गए तो जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। जब हम मसीह की सलीब पर ईमान लाते हैं तो गोया हम उसकी इस बात पर ईमान लाते हैं कि वो मेरी खातिर मरा। गोया मसीह ने मेरी खातिर सजा को बर्दाश्त कर लिया और मैं मसीह के साथ सलीब पर मर गया। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। यीशु की सलीब, मसीह की सलीब के अंदर ये कुव्वत और ताकत है कि वो जिंदगियों को तब्दील कर देता है, गुनाहों से आज़ाद करके। पहली बात जो मैं बयान कर रहा हूँ, अपना पहला नुक्ता, यीशु की सलीब या उसके खून की कुदरत की निस्बत से वो ये है कि गुनाह का असर ख़त्म हो जाता है, गुनाह बेकार हो जाता है, गुनाह की मौत वाक़ हो जाती है। इस बात को मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। यीशु हमें अपनी सलीब के वसीले से गुनाह की गुलामी से आज़ाद करते हैं ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। खुदावंद हमें गुनाह से आज़ाद करते हैं।
गुनाह ख़त्म हो जाता है और यीशु का खून अपने अंदर कुव्वत रखता है कि वो हमें तब्दील करके नया मखलूक बना देता है। ये बर्रे के मसीह के खून की हैरान कुन कुदरत है जो सलीब के वसीले से दुनिया के सामने जाहिर होती है। दूसरी बात जिसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो ये है कि सलीब की कुदरत ये है, उसकी ताकत ये है कि यीशु मसीह ने अपनी सलीब के वसीले से, अपने लहू के वसीले से जहन्नम को, दोज़ख को शिकस्त दे दी। He defeated the hell with the power of his blood, with the power of his cross. यीशु अपनी कुदरत और ताकत से जहन्नम या दोज़ख को शिकस्त दे दी। उसने गुनाहों से हमें मुआफ़ किया, उसके लहू के वसीले से हमारे गुनाह धुल गए और जब हम पाक और साफ हुए तो खुदा ने हमें गुनाह के शोलों, जहन्नम के, दोज़ख के शोलों और उसकी आग से महफूज कर दिया। खुदा ने हमें महफूज किया, खुदा ने हमें जहन्नम से महफूज किया, उसने हमें आग के शोलों से महफूज किया। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 5वें बाब और उसकी 24वीं आयत में यूं कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। मौत से निकलना गोया जहन्नम से निकलना, दोज़ख से निकलकर खुदा की बादशाहत में जहां पर जिंदगी है हम वहां पर दाखिल हो जाते हैं। गुनाह को ख़त्म करने के वसीले से खुदा जहन्नम की आग से हमें महफूज करता है। खुदा हमें उस सज़ा से जो गुनाह की वजह से इंसानों पर लाजिम है, खुदा उससे हमें महफूज करता है। ये यीशु की सलीब है जिसके वसीले से हम दोज़ख से आज़ाद होकर खुदा की बादशाहत के वारिस बनते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में एक और जगह पर यह लिखा है, रोमियो के नाम ख़त उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत में, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। जो सज़ा है वो जहन्नम की आग है। जो सज़ा है वो है जहां पर दिन रात आग जलती है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर आंसू हैं, जहां पर आओ नाला है, जहां का कीड़ा नहीं मरता और जहां पर मुसलसल मौत है। इब्लीस की यह ख्वाहिश है कि दुनिया के सारे लोग उसके साथ जहन्नम में चले जाएं, जहन्नम वासल हो जाएं। ये उसकी ख्वाहिश है। वो क्यों इतनी तगोदो करता है दुनिया में? क्योंकि उसको पता है कि उसने एक दिन जहन्नम में जाना है। खुदावंद अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक उसको दोज़ख में डाल देगा और इब्लीस की यह ख्वाहिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने साथ जहन्नम में लेके जा सकता है वो उनको अपने साथ ले जाए। लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। सो यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत, अपने लहू की कुदरत और ताकत के वसीले से
जब लोगों को निजात देते हैं, जब लोगों के गुनाहों को मुआफ करते हैं, जब लोग मसीह की सलीब पर ईमान लाते हैं और वो अपने गुनाहों से आजाद होते हैं, तो गोया वो उस सजा से जिसका ऐलान खुदा ने अज़ल से कर रखा है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है, जब खुदा हमें उससे आजाद करता है। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, वो उस सजा से आजाद हो गए। जब उस सजा से आप आजाद हुए तो आप गोया जहन्नम से आजाद हो गए। जहन्नम को खुदा ने अपने लहू से आपके लिए, उससे आपको बचा लिया। सो खुदा ने अपनी सलीब की कुदरत से गोया जहन्नम को शिकस्त दे दी। उसने जहन्नम को आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख को खत्म कर दिया, अगर आप वाकई दिल से यीशु की सलीब पर ईमान लाए हैं। अगर आपका वाकई ये ईमान है कि उसके लहू के वसीले से आपके गुनाह मुआफ किए गए हैं, तब आपके लिए खुदा ने जहन्नम को शिकस्त दे दी है। यीशु की सलीब के वसीले से एक तीसरा काम भी होता है, उसकी कुदरत और ताकत से, सलीब की ताकत से एक और काम भी होता है, और वो काम ये है कि यीशु मसीह आपके लिए अपनी बादशाहत के दरवाजे खोल देता है। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज द की टू अनलॉक द किंगडम ऑफ हेवन। खुदा की बादशाही के दरवाजों को खोलने के लिए यीशु का लहू चाबी की हैसियत रखता है। उसके बगैर आसमान की बादशाहत या खुदा के जलाल के दरवाजे खुल नहीं सकते। सिर्फ यीशु के लहू की ताकत और कुदरत से ये दरवाजे खुल सकते हैं। अबदियत के दरवाजे खुल सकते हैं सिर्फ यीशु के लहू के वसीले से। अबदी खुशी के दरवाजे खुल सकते हैं सिर्फ यीशु के सलीब की कुदरत और ताकत से। यीशु की सलीब के वसीले से आप आसमान की बादशाहत में जा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यह वादा किया यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 14वें बाब में, जब वो अपने शागिर्दों के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत के वसीले से हमें खुदा की बादशाहत में शरीक करते हैं। और मैंने कहा कि यीशु की सलीब बुनियादी तौर पर एक चाबी है जिसके वसीले से खुदा की बादशाहत के दरवाजे खुल जाते हैं। खुदा की बादशाहत के ये दरवाजे किसी खास मजहब पर अमल, उसकी पैरवी करने के वसीले से नहीं खुलेंगे। यीशु की खुदा की बादशाहत के ये दरवाजे हमारे नेक कामों के वसीले से कभी नहीं खुल सकते। खुदा की बादशाहत के ये दरवाजे हम जितने मर्जी रास्तबाज और मुत्तकी बन जाएं इस दुनिया में, खुदा की बादशाहत के ये दरवाजे हमारे लिए कभी नहीं खुल सकते। खुदा की बादशाहत के ये दरवाजे सिर्फ और सिर्फ यीशु की सलीब के वसीले से खुल सकते हैं। और इब्तदाई ईमानदार, इब्तदाई रसूल खुदावंद यीशु मसीह के इस बात पर गहरा ईमान रखते थे।
वो यीशु के साथ साथ रहे, उन्होंने यहूदी मजहब की तालीम भी पाई थी, लेकिन यीशु ने उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दिया। वो नए मखलूक बन गए। खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में इतने पेंतीकोस के रोज मौजूद हुआ, और जब पाक रूह ने उनको कुव्वत और ताकत दी तो पतरस बड़ी दिलेरी के साथ ये कहता है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें, हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकें। सिर्फ और सिर्फ यीशु की सलीब, यीशु का लहू हमें खुदा की बादशाहत में शामिल और शरीक करता है। उसके बगैर हम में से कोई, दुनिया का कोई बशर यीशु की सलीब पर ईमान लाए बगैर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। यीशु की सलीब चाबी है, यीशु की सलीब कुलीद है। यीशु मसीह की सलीब पर ईमान और उसकी कुदरत और ताकत के वसीले से खुदा की बादशाही के दरवाजे हम पर खुलते हैं, और यीशु मसीह इन ईमानदारों से अपनी अदालत के दिन ये कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाहत में दाखिल हो जाओ जो बाप ने अज़ल से, शुरू से तुम्हारे लिए तैयार की है। लेकिन अगर दुनिया में कोई शख्स ये तसव्वुर करे कि वो अपने अच्छे कामों के वसीले से, वो अपने सेल्फ राइचसनेस के वसीले से खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है, तो उसका ये ईमान बतालत पर मबनी है, ये झूठ है। हम अपने अच्छे कामों, जितना मर्जी हम नेक अमाल कर लें, हम अपने नेक कामों की वजह से खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। दुनिया का सबसे मुत्तकी शख्स, जितना मर्जी वो परहेजगार हो और उसके नज़दीक उसने सारी ज़िंदगी कोई गुनाह ना किया हो, इसके बावजूद वो मारूसी गुनाह का शिकार है और खुदा की बादशाहत से खारिज है। खुदा की बादशाहत में वो दाखिल नहीं हो सकता। खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए सिर्फ यीशु की सलीब पर ईमान लाना और उसके लहू से अपने गुनाहों को धोना, ये ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, यीशु की सलीब के अंदर ताकत और कुव्वत है जो आपके लिए आसमान की बादशाहत के दरवाजे खोल देता है। उसकी कुदरत और ताकत से आप खुदा की बादशाहत के वारिस बनेंगे। मसीह की सलीब कुदरत और ताकत का पैगाम है। यही बात उसने कही थी मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, खुदा की ताकत है, खुदा की कुव्वत का इजहार है। और खुदा की कुव्वत यह है सलीब के वसीले से कि यीशु की सलीब के वसीला से गुनाह का असर ख़त्म होता है। हम गुनाह के इख्तियार और उसकी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। यीशु की सलीब के वसीला से हम पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, हम दोज़ख की आग से बच जाते हैं। यीशु की सलीब की कुदरत ये है कि उसके वसीला से आसमान की बादशाहत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दुनिया में वो तमाम लोग जो आने वाली ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो आने वाली ज़िंदगी के लिए आराम और सुकून के लिए मेहनत करते हैं, नेक अमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो खर्च करते हैं, लेकिन वो कभी भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकेंगे जब तक वो मसीह की सलीब की कुदरत पर ईमान ना लाएं। क्योंकि यीशु की सलीब की कुदरत है कि वो हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल देती है, अबदियत के दरवाजे वाह हो जाते हैं और वो हमें खुदा की बादशाहत में दाखिल करती हैं।
आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप यीशु की सलीब को दिल से उस पर ईमान लाइए। यीशु की सलीबी मौत आपके ईमान का मरकज बन जाए। आप दुनिया की सब चीजों पर समझौता करें, लेकिन यीशु की सलीब पर कभी समझौता ना कीजिए। यीशु की सलीब आपके ईमान का मरकज हो, बन जाए। और यह पैगाम खास तौर पर मैं अपने बेटे और बेटियों को देना चाहता हूं, जो नौजवान हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है। आप दुनिया की, इस दुनिया में रहते हुए आप दुनिया की किसी भी खुशी, किसी भी शख्स को यीशु की सलीब पर फौकियत ना दीजिएगा। यीशु की सलीब आपकी जिंदगी का मरकज हो, और यीशु की सलीब की ताकत आपकी ताकत हो, जिसके वसीले से आप दुनिया की हर एक कुव्वत, हर एक शख्स का, हर एक अबलीस का, हर एक ख्वाहिश का, हर एक ख्वाब का आप मुकाबला कर सकें। और आप यीशु की सलीब पर कभी समझौता, कभी कंप्रोमाइज ना कीजिएगा। जान, ये जिस्मानी जान जाती है तो जाए, लेकिन यीशु पर ईमान और यीशु की सलीब हमारी जिंदगी में कभी बेतासीर ना हो। यही वो कहता है मुकद्दस पौलुस, वो कहता है कि खुदा ने हमें खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। अपनी जिंदगी में इस ईमान की हिफाजत कीजिए। ये ईमान जो एक बेशकीमत ईमान है, जिसके वसीला से आप खुद आने वाली दुनिया में खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे, इसको संभाल कर रखिए। इट्स द की टू एंटर इनटू द हेवन। खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए ये बुनियादी चीज़ है, मसीह की सलीब। इस पर कभी समझौता, कभी कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, बल्कि यीशु की सलीब आपकी ज़िंदगी में हमेशा अव्वल दर्जा रखे, क्योंकि इसके वसीला से आपकी आने वाली ज़िंदगी की ज़मानत है आपके पास। यीशु की सलीब गारंटी है कि आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे, और आप गुनाह के असर से खाली रहेंगे, और आप नए मखलूक बनेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।